रिक्रूटर स्क्रीनिंग से हटो, किस में आ जाओ, दूसरे इंटरव्यूज़ में। दूसरे इंटरव्यूज़ मतलब जो फ़ोन इंटरव्यू ले लो, या फिर लूप बोलते हैं, मानो कि वर्चुअल ऑन साइट को, जिसमें मेन राउंड्स जो ऑन साइट वाले राउंड्स होते हैं, या फिर उसके पहले फ़ोन स्क्रीनिंग होती है। ये सब में तुमको क्या ध्यान रखना है ना, टाइम। मानो फ़ोन स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, अमेज़न का है, अमेज़न का आई थिंक 1 घंटे का है, हाँ 1 घंटे का फ़ोन स्क्रीनिंग इंटरव्यू है। या फिर किसी और कंपनी का है, गूगल का है 45 मिनट्स, या किसी का भी है, बिग टेक, किसी का बिग टेक का है, या फिर मे बी नॉन बिग टेक भी, बट वो लोग के पास हमारा टाइम लिमिटेड है, ठीक है। और कोई अगर फ़ोन, मानो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट का फ़ोन स्क्रीनिंग इंटरव्यू, वहाँ पे बंदा क्या कलेक्ट करने आया है, वो तुमको कलेक्ट करने आया है कि कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कलेक्ट करने आया है, ठीक है। और वो उसका जो मेन पार्ट है इंटरव्यू का, उसको आने से पहले जस्ट थोड़ा सा इक्वेशन बनाने के लिए कि हाँ थोड़ा स्मूथ हो जाए बात करके, उतने के लिए वो बस खुद अपने बारे में बताता है कि हाँ देखो मैं ये हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ। तो तुमको भी पूछ रहा है कि तुम भी थोड़ा बता दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे तुम 15 मिनट गाने लग गए ये कहानी, तो फिर कर रहे हो तुम अपना टाइम वेस्ट, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं वो चीज़। अभी तुम्हारे बारे में हिस्ट्री जान के 15 मिनट तो बहुत कुछ बता सकते हो, तुम अपना टाइम गंवाए ना बाद में। उसको 45 मिनट ही है, 15 मिनट तुम खा गए, 30 मिनट तुमको ही कम पड़ेगा। बहुत बहुत बार आगे वाले रोक देते हैं कि मतलब मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ रुक जाओ, बट वो इंटरप्ट कर देंगे ना, तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अभी इतना बोलने की ज़रूरत नहीं, इसको चाहिए ही नहीं इतना डाटा पॉइंट्स। लेकिन कई बार मतलब वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो तुमको रोकना नहीं चाह रहा है, इन दैट केस तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे जैसे फ़ोन इंटरव्यू है, या फिर कोई इंटरव्यू लूप चल रहा है, जहाँ पे जो इंटरव्यू है उसका फोकस मान लो कोडिंग है या फिर सिस्टम डिज़ाइन है, वहाँ पे तो 15-15 मिनट बोलोगे तो वहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे टाइम थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, और उस समय तुमको कम बोलना है। बहुत शॉर्ट बताओ, जैसे क्या कि मतलब बहुत थोड़ा ग्लिम्स मिल जाए सामने वाले को कि हाँ ये बंदे को ऐसा ऐसा है, हाँ चलो अब आगे काम करते हैं। तो मानो कि तुम एक जावा पे इंटरव्यू दे रहे हो, जावा पे डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू दे रहे हो, उस केस में तुमको तुम्हारे बारे में पूछा, तो बता दो कि हाँ जैसे कि मेरा नाम ये है, मैं इस पोजीशन पे इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरा ओवरऑल इस डोमेन पे काम करते हैं। हाँ ये प्रोजेक्ट का कोर है, ये टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और इसका हम इसके यूज़र्स ये हैं, और ये हम वैल्यू ऐड करने के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। और बाकी से पहले भी इस तरह का काम किया हुआ है, और डिटेल में आई कैन गो इफ़ यू वांट, लेकिन दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इज़ दैट ओके विथ यू। तो वो उसको चाहिए होगा तो वो पूछ लेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बस 2 मिनट चाहिए होता है, दैट इज़ अनफ। क्योंकि उनको पता है कि भाई बंदे को कोडिंग करने के लिए टाइम देना है, तो वो तुमको एक क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन में तुमको मेन जान वहाँ लगानी है, तो तुम उसको भी पता है, तुमको भी पता है, तो टाइम बचाओ वहाँ पे। ये हो गया कैसे, अगर डेटा स्ट्रक्चर का इंटरव्यू है, वहाँ सिस्टम डिज़ाइन में भी वही, तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे, 2 मिनट यूज़ करो, इनफ है। और लेकिन कई कई बार ना होता है हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू, ओनली हायरिंग मैनेजर हो रहा है उसमें, तो उसमें और कुछ है ही नहीं। उसमें हायरिंग मैनेजर वाले इंटरव्यू में ना तुम्हारा ऐसे लीडरशिप प्रिंसिपल या बिहेवियरल क्वेश्चन, या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में, या वो एक्सपीरियंस के बारे में, वो डिटेल वही है। तो उस समय पूरा बताओ अच्छे से, क्योंकि इंटरव्यू का मोटिव ही वही जानना है। तो इसमें अच्छे से बताओ भाई, कि ताकि उनको पता चले, जैसे कि हायरिंग मैनेजर का इंटरव्यू है, वो तुमको फिटनेस देख रहा है, टीम फिटनेस देख रहा है, तो वहाँ पे तो भाई सब बता दो, तुम्हारे पास जितने साल का एक्सपीरियंस है, जितने प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस में क्या टेक्नोलॉजी टूल्स था, किस में क्या काम करते थे, क्या मेजर वो था, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देते जाओ। ऐसे देते 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 तुमको मतलब हर तरह का एक्सपोजर बता दो, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बता दो। इंटरेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बता रहा हाँ मेरे को क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेल के क्या होगा उसको, मतलब वो गूगल का तुम्हारा हायरिंग मैनेजर है, मतलब बता दो, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो तुम बता रहा हो क्रिकेट फुटबॉल खेलना है, लेकिन क्या ज़रूरत है वहाँ पे। तो बेसिकली हाँ अपने बारे में सारा कुछ बताओ, लेकिन और थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्लिम्स देते जाओ, एक्स्ट्रा भी थोड़ा ग्लिम्स देते जाओ, ताकि उस बंदे के पास ना बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएं कि हाँ
उसको किस में ज़्यादा प्रोब करना है, तो जिसमें ज़्यादा उसको प्रोब करना होगा उसको आगे करेगा, या फिर सब में तो नहीं कर पाएगा, उतना टाइम नहीं होता है। लेकिन वो आगे कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना, कि मानो कि कौन सा एक चैलेंजिंग काम किया था तुमने किसी प्रोजेक्ट में, वो बताओ। तो तुम रेफरेंस दे सकते हो कि ओ मैंने बताया था ना, वो उसी में ऐसा ऐसा हुआ था। तो तुम्हारे उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे भी सारे आंसर्स, अगर ये ऐसे स्पेसिफिक हायरिंग मैनेजर ये फिटनेस टीम फिटनेस वाले हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस या फिर बिहेवियरल वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें तो तुमको एनीवे अपना स्टोरी बोलने का मौका मिलता है थ्रू आउट द इंटरव्यू। तो अगर तुमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया है अच्छा खासा बड़ा सा, उसके बाद भी कोई जैसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस्ड क्रिटिकल बग इन प्रोडक्शन, ठीक है, एंड व्हाट वाज द बग, हाउ डिड यू हैंडल इट, और व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट डिड यू लर्न। मानो ये क्वेश्चन है, इसमें तो एनीवे तुमको स्टोरी बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट था, वहाँ कॉन्टेक्स्ट तुम दो दोगे, जो भी स्टार फॉर्मेट वगैरह होता है, मैं इसके बारे में इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बिहेवियरल इंटरव्यूज़ का। लेकिन इस वाले केस में एनीवे तुमको सारे स्टोरीज़ बताने का मौका मिलता है थ्रू आउट द इंटरव्यू, और उसमें शुरू में भी तुम बड़ा सा बताओगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आगे को तुम उसको वो रिकॉल दे सकते हो, कि रेफरेंस दे सकते हो कि हाँ वो बताया ना, उसी में ये था, वो बताया उसमें। तो वहाँ पे अच्छे से बताना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, वही करने का टाइम है। लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर वाले इंटरव्यूज़ हैं, सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो और कूद पड़ो भाई, कि भाई ये तो जो कोर है उसका, कि वहाँ पे उस पर टाइम देंगे ऐसे करके। तो रिक्रूटर स्क्रीनिंग कवर कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ कवर कर दिया, सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू कवर कर दिया, बिहेवियरल इंटरव्यूज़ कवर कर दिया। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो वीडियो का फोकस क्या था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ को कैसे आंसर करना है, विच इज़ ऑल्सो योर फर्स्ट स्टेप वंस यू अप्लाई फॉर पोजीशन। और ये थ्रू आउट द इंटरव्यू, थ्रू आउट द लूप चलता है एंड तक, ऑफर मिलने तक। जिससे जिससे मिलोगे वो तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ वॉज द फर्स्ट वीडियो। और कुछ अगर मैं मिस किया तो मुझे बता देना, उस पर मैं कमेंट कर दूंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए इतना ही। होप आपको वैल्यू ऐड हुआ होगा, और ऐड हुआ तो बहुत खुशी की बात है। किसी और को वैल्यू ऐड होगा तो उसके साथ शेयर कर देना। दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। चलो बाय बाय।